जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें भी आई और उसके साथ-साथ जो है वो अब टैक्सेस की भरमार भी जो है वो भी यकीनन हमें उसका भी सामना करना होगा। स्टॉक मार्केट के लिए एक तो अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान के आईएमएफ के साथ डील जो है वो फाइनल हो गई। पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे, पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बेहतर होगा। लेकिन दूसरी तरफ सुपर टैक्स, और आपको याद होना चाहिए कि पिछले दिनों पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, जब उनको ये पता लगा कि हुकूमत जो है वो उनके रिजर्व्स के ऊपर कुछ टैक्स लगाने जा रही है, तो उन्होंने अंधाधुंध बोनस शेयर का ऐलान करना शुरू कर दिया। फिर जब ये पता लगा कि नहीं जी, वो रिजर्व्स के ऊपर तो टैक्स नहीं लगने लगा लेकिन बोनस शेयर के ऊपर लगने लगा है, तो जो जितनी भी कंपनीज हैं उन्होंने अपने बोनस शेयर्स का जो ऐलानात थे वो वापस लेना शुरू कर दिए। तो लिहाजा पता हमें ये चला कि हमारा जो सेठ है, बेसिकली हमारे यहाँ जो बिजनेस कम्युनिटी है उसमें भी अभी बहुत बड़ी जो तादाद है वो सेठों की है। तो सेठ और बिजनेसमैन ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मैं इन दोनों को इकट्ठा नहीं समझता। सेठ की मेंटालिटी कुछ और होती है, बिजनेसमैन की मेंटालिटी जो है वो कुछ और होती है। तो ये जो सेठ जो हमारे यहाँ अभी तक जो है वो मौजूद हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर, ये टैक्स से बहुत भागते हैं। इनका दिल नहीं करता कि ये किसी को जो कि ये हुकूमत को टैक्स दें या अपने जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनकी जो है वो तनख्वाहें बढ़ाएं। दोनों सूरतों में इनका हाथ जो है ना वो काफी हल्का है। अब ये जो गुज़िश्ता जो मैंने बात की, इस इन तमाम मामलात को अगर हम मद्देनजर रखें तो पता ये चलता है कि ये जो सुपर टैक्स ठुका है इन कंपनीज को, अब इनसे भी ये भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस सुपर टैक्स का निफाज जो है अभी हम देख लेते हैं, जिसमें एयरलाइंस तो पाकिस्तान जो है वो पीआईए है, और पीआईए के पल्ले ही कुछ नहीं है, तो उसके ऊपर सुपर टैक्स का निफाज कहां से होगा। फिर ऑटोमोबाइल्स हैं, यकीनन उन पर होगा। बेवरेजेस हैं, हमारी जो फूड सेक्टर में जो कंपनीज हैं उनमें उनके ऊपर लगेगा। सीमेंट सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है स्टॉक मार्केट का। केमिकल सेक्टर है, सिगरेट है, टोबैको है। फर्टिलाइजर सेक्टर एक अच्छा सेक्टर जो है वो कंसीडर किया जाता है स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा स्टील सेक्टर है। फिर एलएनजी टर्मिनल्स तो बहरहाल ट्रेड नहीं होते, लेकिन एंग्रो कॉरपोरेशन का ताल्लुक जो है वो यकीनन डायरेक्टली एलएनजी के टर्मिनल के साथ है। फिर उसके बाद ऑयल रिफाइनरीज हैं, वो यकीनन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेड होती हैं। फिर फिर पेट्रोलियम है, गैस है, एसएनजीपी है, एसएसजीसी है। फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल का सेक्टर है, शुगर सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है। तो लगभग पाकिस्तान के जितने भी बड़े सेक्टर्स हैं वो किसी ना किसी हवाले से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, और इन तमाम सेक्टर्स के ऊपर अब लगा है 10% का सुपर टैक्स। जो 40 करोड़ 50 करोड़ की हद बताई जाती है, ये तो एक छोटी मोटी कंपनी जो है वो इतने पैसे तो कमा ही लेती है। अब उनके ऊपर जो है वो 10% का टैक्स का निफाज होगा। तो हमारा जो सेठ है, क्या वो ये 10% टैक्स देगा? यकीनन नहीं देगा। उसके लिए वो अपने बहुत सारे खाते जो है वो उनको ऊपर नीचे करने की कोशिश करेगा। लिहाजा आने वाले दिनों में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर जो इसका इम्पैक्ट है वो इंतहाई मनफी होगा, और कुछ जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी कोई इतने अच्छे आते हुए नहीं। उसकी वजह ये है, हाँ एक चीज, एक सेक्टर जो है उस पर मैं बात करना भूल गया, जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है। लिहाजा हर हवाले से हुकूमत ने तमाम सेक्टर्स को जकड़ा है, सबके ऊपर सुपर टैक्स जो है वो लगाया है, और इसका मनफी असर हमें देखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट के अंदर। एक तरफ हमारी अच्छी खबर कि हमारी डील हुई, दूसरी तरफ हमारी बुरी खबर कि वो सेठ जो कि बोनस शेयर्स और जो कंपनी के जो रिजर्व्स हैं उनके ऊपर टैक्स लगने से भाग रहे थे, कभी इधर और कभी उधर, वो सुपर टैक्स का सामना किस तरह से करेंगे। लिहाजा पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उस पर इसका डायरेक्टली जो है वो मनफी असर आएगा, और मनफी असर जो है वो उसके हवाले से जब कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम शो की जाएगी। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम शो की जाएगी। तो जब प्रॉफिटेबिलिटी कम शो की जाएगी तो फिर जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड की मद में भी जो है वो जो अपॉर्चुनिटीज है वो कम मिलेंगी। तो स्टॉक मार्केट के ऊपर जो है वो इसका इंतहाई जो है वो मनफी असर आता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा जितने भी हमारे ऐसे शेयर्स जिनके बारे में हमारी अच्छी राय है कि वो बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं, वो इस बार डिविडेंड से अपना हाथ खींचने की कोशिश करेंगे कि जितना कम प्रॉफिट वो शो करेंगे उतना ही उनको सुपर टैक्स कम देना पड़ेगा।
तो जैसा कि मैंने पहले बयान किया कि बिजनेसमैन जो कम्युनिटी है वो हमारे यहाँ बहुत कम है, हमारे यहाँ सेठ कल्चर है। तो इस कल्चर को मद्देनजर रखते हुए मुझे आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के जो रिजल्ट्स हैं वो कोई इतने अच्छे आते हुए नजर नहीं आते। लिहाजा हमें अपनी जो ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटेजी है उसको भी इसी के साथ मुंसलिक करना होगा कि हम कंपनीज के जो रिजल्ट्स हैं उनको बहुत ज्यादा मुस्बत ना कंसीडर करें और अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसको बेहतर करके कैपिटल गेन जो है वो निकालने की कोशिश करें। अगर हम कैपिटल गेन निकालने में कामयाब हो जाते हैं या रिजल्ट्स का सीजन आता है तो मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशन होती है उसमें हमें डिविडेंड का इंतजार करने की बजाय हमें कैपिटल गेन की तरफ जाना चाहिए और जितना अच्छा गेन हो सके, जितना हमारी एक्सपेक्टेशन हो वहां पर हमें पोजीशन काटनी चाहिए, क्योंकि सुपर टैक्स को मद्देनजर रखते हुए कंपनीज के रिजल्ट्स मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते आते हुए नजर नहीं आ रहे। जहां तक रहा सवाल इसका कि पिछले 3 क्वार्टर में जो कुछ हुआ अब उसको वो किस तरह से माइनस करेंगे, तो सर हमारे यहाँ तो बहुत कुछ होता रहा है, तो लिहाजा पिछले 3 क्वार्टर का रिजल्ट अगर अच्छा आ गया है तो चौथे क्वार्टर का जो है वो बुरा भी आ सकता है। तो लिहाजा आने वाले दिनों में जो हमारा सुपर टैक्स है जो कि 10% जो है वो लगेगा तमाम सेक्टर्स के ऊपर, और तमाम के तमाम सेक्टर्स इस वक्त जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं रफली 70 to 80% सेक्टर्स जो हैं उनके ऊपर ये टैक्स लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। फिलहाल सूरत हाल स्टॉक मार्केट में सुपर टैक्स के हवाले से अच्छी नजर नहीं आ रही। अल्लाह।